हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बैड टाइम एट एल रॉयल फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। उसी के साथ साथ मैं आपको फिल्म की पूरी स्टोरी भी बताऊंगा कि असल में फिल्म की स्टोरी क्या थी और फिल्म के डायरेक्टर ड्रू गॉर्डन हमें क्या समझाना चाहते थे इस फिल्म को लेकर। क्योंकि फिल्म की स्टोरी में हमें अलग अलग कैरेक्टर्स की अलग अलग बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसे देखकर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में इस फिल्म में डायरेक्टर ने दिखाने की क्या कोशिश की है। सभी अनजान लोग एक होटल में आकर रुकते हैं और एक रात में उन सभी की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। क्या यही इस फिल्म की स्टोरी थी या फिर इस फिल्म की स्टोरी कुछ हटकर थी? हालांकि मुझे पता है अब ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, आप जाकर इस फिल्म को हिंदी में देख लीजिए ताकि आपको फिल्म पूरी तरीके से काफी आसानी से समझ आ जाए। लेकिन फिर भी फिल्म में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते, खास करके इंडियन ऑडियंस। तो अब उन सारी डिटेल को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपको ये फिल्म काफी आसानी से पूरी के पूरी समझ आ जाए। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं स्पॉइलर वार्निंग के साथ इस वीडियो को। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस फिल्म में 6 जन की अलग अलग बैक स्टोरी दिखाई गई है और अगर इसमें रोज की थोड़ी सी बैक स्टोरी को भी ऐड कर दिया जाए तो टोटल ये बैक स्टोरी हो जाती है 7 जन की। और उसके बाद 8वीं बैक स्टोरी है होटल एल रॉयल की, जो बना है कैलिफोर्निया और नेवाडा बॉर्डर पर, यानी आधा होटल कैलिफोर्निया में है और आधा होटल नेवाडा में। तो यहाँ पर हमें ये चीज प्रेजेंट की गई है कि एक साइड अच्छे की है और दूसरी साइड बुरे की, और इस पॉइंट को फिल्म के स्टार्ट में ही क्लियर किया गया है, जहाँ पर हम देख सकते हैं 2 कैरेक्टर को, एक है डार्लिन और दूसरे फादर डैनियल, जो एक दूसरे से बात करते हैं होटल के उसी बॉर्डर पर खड़े हुए कि नेवाडा का हाल काफी अच्छा है और कैलिफोर्निया का हाल इतना खास नहीं। लेकिन उस होटल में काफी सारे ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनकी डिटेल हमें फिल्म में नहीं दी गई। हमें सिर्फ ऊपर के टॉपिक दिखाए गए हैं जो इंडियन ऑडियंस के सर के ऊपर से जाती है, और जो उस कंट्री से बिलोंग करता है उन लोगों को पता है कि डायरेक्टर उन्हें असल में क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि फिल्म में एक पॉइंट पर हमें एक टेप की भी डिटेल दी जाती है जिसकी डिटेल पूरी फिल्म में नहीं बताई गई कि असल में वो टेप में था क्या। लेकिन जो कोई भी उस टेप को देखता वो उस टेप को देखकर काफी चौंक जाता था, तो उसकी डिटेल डेफिनेटली आपको आगे मिलने वाली है। तो अब इस टॉपिक को साइड में रखकर आते हैं फिल्म के उन सभी कैरेक्टर्स पर जिन पर इस फिल्म की स्टोरी टिकी हुई है। तो होटल में रहने के लिए टोटल 4 मेंबर्स आते हैं। एक फादर डैनियल जो रूम चूज करते हैं नंबर 4 का, उसके बाद डैर्लिन जो रूम चूज करती है नंबर 5, और फिर आता है एमिली का कैरेक्टर जो काफी अजीब है और सही से किसी से बात नहीं करती, वो चूज करती है रूम नंबर 1। लेकिन रूम नंबर 1 हनीमून स्वीट्स है जो लैरमी को चाहिए, इसलिए लैरमी इस रूम को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए एमिली के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो रूम नंबर 7 ले लेती है। और रूम नंबर 1 हुआ है लैरमी का जो हनीमून स्वीट है, लेकिन उससे पहले सभी को रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है और उस रजिस्टर में सभी के नाम सही है सिवाय एमिली के, जिसने वहाँ पर अपने नाम की जगह लिखा है फक ऑफ। तो अब इस पूरे के पूरे होटल में सिर्फ 4 ही जन आते हैं, बाकी पूरा का पूरा होटल खाली रहता है। यहाँ तक कि होटल को मैनेज करने के लिए होटल में सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम है माइल्स, और वो यहाँ पर होटल की पूरी जिम्मेदारी अकेले ही संभालता है। तो अब इतने बड़े होटल की सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही के कंधे पर, ये बात थोड़ी अजीब है। तो अब उन सब की क्या डिटेल है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि इस होटल को मैनेज करने वाला माइल्स भी थोड़ा अजीब है। वो लोगों से काफी डर कर बात करता है, यहाँ तक कि वो फादर डैनियल को ये तक कहता है कि उन्हें इस होटल में नहीं आना चाहिए, ये होटल उनके रहने लायक नहीं है। यानी यहाँ पर माइल्स कहीं ना कहीं फादर डैनियल से डर रहा है। तो एक अच्छी बात है कि हमें फिल्म में एक की बैक स्टोरी दिखाई गई है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रूम नंबर 1 में रह रहे हैं लैरमी के बारे में, जो हनीमून स्वीट्स में जाते ही वहाँ पर चेकिंग शुरू कर देता है। और हम लैरमी के कैरेक्टर को देखकर ये साफ समझ जाते हैं कि लैरमी कोई सेल्समैन नहीं है, वो एक जासूस हो सकता है जो ये चेक कर रहा है कि उस रूम में कहाँ पर कौन सी चीजें छुपाई गई है। और उसे वहाँ पर काफी सारे माइक्स मिलते हैं जो होटल के हर एक कोने में छुपे हैं। वो एक कर सभी माइक्स को निकाल कर बाहर रखता है और उसके बाद उस रूम में लगे सामने की ग्लास पर नजर डालता है, जिसे देखकर उसे थोड़ा शक होता है। और फिर वो मैनेजमेंट रूम में जाकर माइल्स को देखता है जो खुद को ड्रग कर बेहोश पड़ा हुआ है। ऐसे में वो वहाँ पर जाकर दूसरी चाबी लेकर उस दूसरे रूम की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस होटल में एक सीक्रेट कमरा भी है जिस कमरे से सभी रूम के अंदर देखा जा सकता है उसी लगी हुई ग्लास की मदद से, कि होटल में रह रहे लोग असल में उस रूम के अंदर कर क्या रहे हैं। ये देखकर लैरमी काफी कंफ्यूज हो जाता है और सीधे होटल छोड़कर होटल के बाहर लगे पीसीओ की तरफ जाता है और वहाँ पर वो जाकर किसे कॉल करता है, जहाँ पर फिर लैरमी अपना असली नाम वेड बताता है और हमें पता चलता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है
जो किसी मिशन पर आया है इस होटल एल रॉयल में, और उसका मिशन ये पता लगाना है कि इस होटल में कुछ बुरा तो नहीं हो रहा, यानी जो गेस्ट लोग यहाँ पर आते हैं उन लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये होटल लीक तो नहीं करता, क्योंकि एजेंसी को शक है कि वो होटल ऐसा कोई काम तो नहीं करता। लेकिन अब उनका शक यकीन में बदल गया है, इसलिए अब वहाँ पर विक को काम दिया जाता है कि वो उनके आने तक वहाँ पर रुके और सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करे। और एक खास वार्निंग, किसी के भी दूसरे के फटों में अपनी टांग ना अड़ाए। जो कुछ भी इस होटल में चल रहा है उसे वैसे ही चलने दे, क्योंकि जब यहाँ पर वेट ने वो सारी की सारी बातें पता लगाई इस होटल से रिलेटेड, तो वहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी हुई है, और वो प्रॉब्लम है एमिली की। जब वेट उस दूसरे कमरे में एंटर कर ये चेक करता है कि होटल वाले सभी रूम पर नजर रखते हैं उस ग्लास की मदद से, तो वहाँ पर उसे एमिली किसी लड़की को अंदर लाकर बांधती हुई नजर आती है, जिससे शायद वेट को ये शक होता है कि एमिली ने उस लड़की को किडनैप किया है। इसलिए एमिली इतनी ज्यादा अजीब है और वो चाहता है कि वो इस सिचुएशन को भी हैंडल कर ले, लेकिन उसे सख्त हिदायत दी जाती है कि वो इन सब मामलों में ना पड़े। लेकिन वेट उनकी बात ना मानते हुए एमिली के उस मैटर में पड़ता है, जहाँ पर वो एमिली को मारकर उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन वो इस मिशन में बुरी तरीके से फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एमिली उससे ज्यादा दिमाग वाली थी और उसने बिना कुछ सोचे समझे ही वेट को वहाँ पर शॉटगन से मार दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम भी हो गई कि सामने जो ग्लास थी वो ग्लास टूट गई, जिससे अब एमिली को भी पता चल गया है कि इस होटल में एक सीक्रेट रूम है। तो ये कहानी है वेट की, जो उस होटल में सेल्समैन बनकर आया था, वो भी नकली नाम लैरमी के साथ। और उसी के साथ साथ वेट ने काफी बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट की है। उसने सभी की कार्स बंद कर दी है, सभी के मेन वायर्स निकाल कर, और मौसम काफी खराब है, इसलिए अब उस होटल में सुबह तक तो कोई पुलिस नहीं आ सकती। यानी अब बाकी जितने भी लोग इस होटल में हैं, वो लोग एक तरीके से उस होटल में फंस गए हैं। वेल, तो अब बढ़ते हैं डार्लिन पर, जिसकी बैक स्टोरी काफी सिंपल है। वो एक साइड सिंगर आर्टिस्ट है और उसे लीड सिंगिंग करना है। इसके लिए उसने अपना सब कुछ खोया है और उसे उसके करियर में काफी बुरे बुरे लोगों से भी मिलना पड़ा है। अब ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि अब तक डार्लिन का करियर नहीं बना है। यहाँ तक कि वो अच्छी सिंगर है, लेकिन फिर भी लोग उसे सिर्फ और सिर्फ यूज ही करते हैं। और अब उसका एक शो है, जिस शो में उसे टाइम पर पहुँचना है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो इस होटल में फंस गई है। तो डार्लिन की स्टोरी काफी सिंपल है, जो हमें काफी आसानी से समझ आ जाती है। उसके बाद दूसरी स्टोरी है फादर डैनियल की, जो असल में कोई फादर नहीं है, वो बस फादर बनकर इस होटल में आए हैं ताकि लोगों का शक उन पर ना जाए, क्योंकि डैनियल की बैक स्टोरी काफी उलझन से भरी हुई है। डैनियल असल में एक क्रिमिनल थे, जिन्होंने अपने भाई फिलिक्स और एक पार्टनर के साथ मिलकर एक बैंक की वैन को लूटा था। लेकिन उस टाइम पर वो मिशन उनका पूरी तरीके से फेल हो गया था, क्योंकि जो दूसरा पार्टनर था उसने उस वैन को पूरी तरीके से क्रैश कर दिया था, जिसमें उन लोगों को बहुत सी दिक्कतें उठानी पड़ी। और इसी के साथ साथ डैनियल ने अपने भाई के साथ मिलकर एक दूसरा प्लान भी बनाया था कि वो इन सभी पैसों को ले जाकर होटल एल रॉयल में मिलेंगे। लेकिन सिचुएशन अगर उन्हें लगी कि काफी बुरी हो जाएगी, तो फिलिक्स ने वहाँ पर अपने भाई के कहने पर एक और प्लान पर भी ध्यान दिया था, और वो प्लान था उन पैसों को उस होटल के फर्श के नीचे छुपा देना, जिस काम को फिलिक्स ने काफी अच्छी तरीके से किया था। और ऐसा ही होता है, फिलिक्स के साथ धोखा हो जाता है, क्योंकि जो दूसरा पार्टनर है वो वहाँ पर आकर फिलिक्स को मार देता है। लेकिन उसके हाथ वो पैसे नहीं लग पाते, क्योंकि फिलिक्स ने उस पैसे को कहाँ छुपाया है वो बात उस पार्टनर को नहीं पता। और बात करें डैनियल की, तो डैनियल जब उस कार को ले जा रहे थे तो उन्हें पकड़ लिया गया, और इस बीच उन्हें 15 साल की सजा हुई, जिसे अब उन्हें काटना ही होगा। लेकिन इन 15 सालों में डैनियल की सजा माफ हुई है और वो 10 साल के बाद जेल से छूटने वाले हैं पेरोल पर, जिसके बाद डैनियल जाएंगे होटल एल रॉयल और उस पैसे को निकालकर अपनी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी बिताएंगे। लेकिन अब डॉक्टर ने उन्हें सैड न्यूज भी दी है। इतने सालों तक डैनियल जेल में थे तो उन्हें एक बीमारी हुई है, जिस बीमारी से वो ज्यादा दिन नहीं जी सकते। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें एक आस दी है कि उनके पास अभी काफी टाइम है और वो जल्दी मरने नहीं वाले। लेकिन इस बीच भी डैनियल ने जेल में सभी को काफी सबक सिखाया है, क्योंकि वो काफी टफ क्रिमिनल है और वो अच्छे अच्छों पर भारी पड़ते हैं। लेकिन अब उम्र हो रही है, जिस हिसाब से डैनियल को ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। और इसी में डैनियल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि डैनियल को ये नहीं पता कि डैनियल के भाई फिलिक्स ने उन पैसे को किस रूम में छुपाया था। और अब उन्होंने रूम नंबर 4 चुना तो था, लेकिन वो रूम गलत है और अब उन्हें डैलिन के रूम में जाकर उस पैसे को निकालना पड़ेगा। तो ये स्टोरी है फादर डैलिन की। तो मैंने यहाँ पर आपको तीनों की स्टोरी बता दी, क्योंकि आगे चलकर ये तीनों की स्टोरी एक हो जाती है। जैसे कि जब लैरमी अटैक करता है एमिली पर, उस दौरान वहाँ पर डैर्लिन भी मौजूद होती है और वो ये सब अपनी आंखों से देख लेती है कि कैसे एमिली ने लैरमी को वहाँ पर मार दिया। और अब वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती, इसलिए वो यहाँ से भागने के लिए निकलती है, क्योंकि उसने इससे पहले फादर डैनियल के सर पर बोतल दे मारी है, क्योंकि फादर डैलिन को बेहोश करना चाहते थे और डैलिन ने ऐसा करते हुए फादर डैलिन को देख लिया था। इसलिए उसने फादर डैनियल के सर पर बोतल दे मारी, जिसके बाद वो होटल के बाहर आई और उसने देखा कि लैरमी को एमिली ने मार दिया है और अब कोई भी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। इस बीच फादर डैनियल को होश आ गया है, जिसके बाद डैनियल सीधे जाते हैं डैर्लिन के पास और उसे अपनी पूरी की पूरी बैक स्टोरी बताते हैं। और डैर्लिन उनकी बातों पर भरोसा भी करती है, क्योंकि यहाँ पर फादर ने पैसे की भी बात की है, जो पैसे डैर्लिन के रूम नंबर 5 में है, और वो अगर इसमें उनकी मदद करेगी तो वो उन पैसों में से आधे पैसे डैर्लिन को दे देंगे। इसलिए
डैर्लिन भी अब डैनियल के साथ है और वो दोनों मिलकर उस रूम की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वेल, अब आ जाते हैं फादर डैनियल के उस सीन पर जहाँ पर डैर्लिन ने फादर डैनियल को बॉटल मारकर बेहोश कर दिया है। तो जब वहाँ पर फादर डैनियल को होश आता है तो वो अपने आप को माइल्स के सामने पाते हैं और माइल्स उनकी इस हालत को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया है और थोड़ा डरा हुआ भी है। इस बीच उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जिसके बाद माइल्स फादर डैनियल को ये कहता है कि उसे कुछ कन्फेस करना है क्योंकि वो गॉड में काफी बिलीव रखता है और उसने इस होटल में रहकर काफी सारे गुनाह किए हैं। और फिर वो फादर डैनियल को होटल के उसी सीक्रेट रूम में ले जाता है जहाँ पर फादर डैनियल को ये पता चलता है कि होटल के स्टाफ उन पर नजर रखे हुए थे। ये बात जानकर डैनियल काफी भड़क जाते हैं और माइल्स से ये पूछते हैं कि उन्हें कुछ करते हुए उसने देखा तो नहीं, जिसका जवाब माइल्स ये देता है कि वो तब तक यहाँ पर आकर उन सभी रूम में नहीं देखता जब तक उसे परमिशन नहीं दी जाती और उसे इसकी परमिशन इस होटल के ओनर देते हैं जो उससे काफी बुरे बुरे काम करवा चुके हैं, जिनमें से एक काम उसे काफी घिनौना लगा। और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि उसने जो कुछ भी रूम नंबर 1 से रिकॉर्ड किया था वो उसकी डिटेल होटल के ओनर्स को नहीं देगा और उसने वो रील को छुपा कर कहीं रख दिया और फिर वो रील फादर डैनियल को भी देता है, जिस रील को देखकर डैनियल को ये लगता है कि उनके हाथ लग गया है जैकपॉट। और तब तक डैनियल जाकर एमिली के रूम की तरफ देखता है जहाँ पर एमिली ने एक लड़की को बांध रखा है और उस सिचुएशन में वहाँ पर पहुंचा है लैरमी और अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि एमिली ने लैरमी को वहीं पर शूट कर दिया, लेकिन शॉर्ट्स गन के कुछ बुलेट जाकर उस ग्लास पर भी लगते हैं जिस वजह से ग्लास ब्रेक हो जाती है और थोड़ी इंजरी माइल्स को भी आती है। और वहाँ पर अब एमिली ने माइल्स को पकड़ लिया है और उससे पता लगा रही है कि उसके साथ और कौन था, जिसके बाद वो माइल्स से पूछती है कि इस होटल में 2 और लोग रह रहे हैं, जिनमें से एक है फादर जो अभी तो फिलहाल गायब है और रूम नंबर 5 में है डैर्लिन, जिसे जाकर एमिली चेक करती है। और जब वो वहाँ पर देखती है तो डैर्लिन गाना गा रही होती है जो अपने गाने की रिहर्सल कर रही है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें दिखाया ये भी जाता है कि डैनियल भी उसी कमरे में छुपे हुए हैं और वो डैनियल की सॉन्ग के ट्यून पर फर्श को ठोक रहे हैं ताकि एमिली को जरा सा भी शक ना हो उन पर। और ऐसा ही होता है, एमिली को जरा सा भी शक नहीं होता और वहाँ से वो चली जाती है। और वहाँ पर अब डैनियल को वो पैसे भी मिल गए हैं जिसे लेकर वो दोनों उस होटल से भागने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। अब उन लोगों को किसने पकड़ा है उसकी स्टोरी के लिए हमें जानना पड़ेगा एमिली का पास्ट, जहाँ पर एमिली ने एक लड़की को किडनैप भी किया है जिस लड़की का नाम है रोज और असल में वो एमिली की छोटी बहन है जिसे एमिली किसी से लेकर भाग रही थी। और यहाँ पर रोज नहीं चाहती कि एमिली ऐसा कुछ करे, यानी 2 बहनों के झगड़े में लैरमी फोकट का मारा गया। कल तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रोज की बैक स्टोरी के बारे में कि रोज इस सिचुएशन में कैसे फंसी। तो रोज के कैरेक्टर को देखकर हमें ये साफ साफ पता चल जाता है कि रोज असल में दिमाग से थोड़ी कम है, इसलिए उसे कोई भी आसानी से फंसा लेता है। ऐसे में रोज फंसी है सीधे जाकर बिली के चक्कर में और बिली एक ऐसा बंदा है जो खुद को भगवान मानता है और वो लोगों को रिलीजन्स के खिलाफ भड़काता है। वेल, आप सभी को पता होगा कि 80s 60s के टाइम पर ज्यादातर लोग हिप्पी होते थे और हिप्पी किसी भी भगवान को नहीं मानते थे, तो बिली भी उनमें से एक है और बिली अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीता है, इसलिए बिली के अब काफी सारे फॉलोअर्स भी है जो बिली की उस बात को मानते हैं। ऐसे में अब रोज पूरी तरीके से पागल है बिली की और वो एक तरीके से बिली को प्यार करती है, लेकिन जब वो ये बात एमिली को बताती है तो एमिली हंसी खुशी अपनी बहन को मिलने वहाँ पर आती है, लेकिन जब वो सिचुएशन को देखती है कि बिली सिर्फ अपनी बातों से ही लोगों को पागल कर देता है तो वो थोड़ी डर जाती है अपनी बहन को लेकर, क्योंकि बिली वहाँ पर एक फाइट भी करवाता है 2 लोगों के बीच कि अगर 2 लड़कियों में से कोई एक लड़की जीतेगी तो वो एक रात बिली के साथ सो सकती है और इस मौके को रोज अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, इसलिए वो काफी ज्यादा वायलेंस हो जाती है और यही चीज एमिली के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए वो रोज को बिली से दूर रखना चाहती है और ऐसी सिचुएशन में वो अपनी बहन को वहाँ से लेकर भागती है, कैलिफोर्निया से लेकर नवाडा भागने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में मौसम खराब होने के कारण उसे होटल एल रॉयल में आकर रुकना पड़ता है, जहाँ पर प्रॉब्लम अब और भी ज्यादा खराब हो गई है क्योंकि यहाँ पर अब रोज आजाद है। ऐसे में उसे लगता है कि वो यहाँ पर अपने दोस्त बिली को भी बुला सकती है, इसलिए वो बिली को कॉल कर होटल एल रॉयल का नाम बताती है और अब बिली भी अपने रास्ते में है और जल्द से जल्द उस होटल की तरफ पहुँच रहा है। तो अब बिली के ही आदमियों ने डैनियल और डैर्लिन को पकड़ लिया है और अब वो सभी एक साथ होटल के मेन हॉल में है, जहाँ पर फादर डैनियल, डैर्लिन, एमिली और माइल्स को बांधा गया है ताकि उन सभी के बारे में पता किया जा सके कि असल में यहाँ पर हुआ क्या। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है बिली की, जो उन सभी से पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन उसे ज्यादा शक डैनियल और डैर्लिन पर है क्योंकि उन लोगों के पास काफी सारे पैसे मिले हैं और उन पैसों के साथ साथ वो टेप भी है जिसे डैनियल ने छुपाया है और उसका राज डैनियल ने डैर्लिन को नहीं बताया कि असल में उस टेप में है क्या। लेकिन जब उस टेप को बिली भी देखता है तो वो भी काफी खुश हो जाता है क्योंकि अगर इस टेप को किसी को भी बेच दिया जाए तो उन्हें अच्छी खासी रकम मिलेगी इस टेप के बदले। और जो बात है पैसे की, वो डैर्लिन कहती है कि वो एक सिंगर है और उसने गा गा कर ये पैसे कमाए हैं और वो अब कैलिफोर्निया में नहीं रहना चाहती, इसलिए वो नेवाडा जा रही थी ताकि उसकी लाइफ अच्छे से वहाँ पर बीत जाए। लेकिन बिली को अभी भी शक है, जिसके बाद डैनियल को आगे आकर ये बताना पड़ता है कि उसने इस
पैसे को अपने भाई के साथ मिलकर लूटे थे। तो अब बिली को डैनियल की इस बात पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो डैनियल का असली नाम पूछता है जो है डॉक ओ'केली। लेकिन जैसे कि मैंने बताया डैनियल को भूलने की बीमारी है और वो अपना नाम पूरी तरीके से भूल गए हैं। और इसी बीच एमिली अपनी बहन रोज को भी समझाती है कि वो बिली का साथ छोड़ दे, वरना वो हालात और भी बुरे कर सकती है, क्योंकि जिस सिचुएशन में एमिली ने रोज को भगाया था वो सिचुएशन बहुत ही खराब थी। फिल्म में हमें एक सीन दिखाया गया है जहाँ पर रोज ने किसी को मार दिया था, जिसके बाद एमिली को उसे बचाना पड़ा था, और जिसे रोज ने मारा था वो इंसान एमिली और रोज का फादर था, क्योंकि बचपन में उन दोनों को काफी हैरेस किया जाता था, जिस सिचुएशन में रोज थोड़ी पागल सी हो गई और उसने अपने फादर को मार दिया। और जब वो इस सिचुएशन से भागकर कैलिफोर्निया के एक बीच पर बैठी थी, वहाँ उसकी मुलाकात हुई बिली से, जिसके साथ रोज की काफी ज्यादा अटैचमेंट है, इसलिए वो अब उसी का कहा मानती है, जिसके चलते वो अपनी बहन की बिल्कुल भी नहीं सुनती। और इस सिचुएशन को देखते हुए बिली एमिली को वहाँ पर एक मौत का खेल खेलता है, जिस खेल में वो एमिली को मार देता है। उसके बाद बारी आती है डैर्लिन और डैनियल की। तो अगर इन दोनों में से अगर कोई हारा तो वो उनमें से एक को फिर मारेगा और ये सारे के सारे पैसे और उस टेप को लेकर यहाँ से चला जाएगा, पूरे होटल को जलाकर। लेकिन माइल्स की हालत और भी खराब होती जा रही है और वो बहुत ही ज्यादा डर रहा है। तो ये सिचुएशन थोड़ी हटती है, जिसके बाद हम देखते हैं डैनियल का एक अलग ही रूप, जहाँ पर डैनियल आसानी से बिली और उसके लोगों को बहुत मारते हैं और मार मार कर बिली के चेहरे का नक्शा बिगाड़ देते हैं। जिसके बाद डैर्लिन माइल्स को हौसला देती है कि वो उन लोगों को मार सकता है, क्योंकि अब मरने की बारी डैनियल की है, क्योंकि डैनियल को पकड़ लिया गया है और बिली अब डैनियल को मारने वाला है। इस बीच हमें माइल्स का पास दिखाया जाता है जो बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि माइल्स एक शार्प शूटर है जो इस होटल में मैनेजमेंट का काम करने से पहले आर्मी में था और आर्मी में वियतनाम वॉर के टाइम पर उसने काफी लोगों की जानें ली है, जिसके बाद उसे पछतावा हुआ है और वो अपने इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए फादर डैनियल से रिक्वेस्ट मांगता है कि वो उनके पापों को माफ कर दे। लेकिन फादर डैनियल असली फादर नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। लेकिन जब डैर्लिन माइल्स को समझाती है कि उसने जितने भी लोगों को मारा है वो सभी लोग बुरे थे, तब माइल्स का हम देखते हैं एक अलग ही रूप, जहाँ पर माइल्स गन उठाकर सभी को मार देता है। सभी को, सबसे पहले वो बिली को मारता है और बिली की वहीं पर मौत हो जाती है सीधे हेडशॉट पड़ने पर। और बिली की मौत देखकर रोज बिल्कुल पागल हो जाती है। जिसके बाद माइल्स रोज की तरफ बढ़ता है तो रोज नाइफ निकालकर माइल्स को घायल कर देती है। फिर डैनियल रोज को भी मार देते हैं। जिसके बाद माइल्स मरते हुए ये कहता है कि उसकी मदद करो, लेकिन अब माइल्स को बचाया नहीं जा सकता, इसलिए डैर्लिन फादर डैनियल को ये कहती है कि वो माइल्स को क्षमा दिलाए भगवान से। और यहाँ पर सिचुएशन को देखते हुए डैनियल माइल्स को उसके गुनाहों से मुक्त कर देते हैं ताकि माइल्स आसानी से मर सके। उसके बाद माइल्स वहाँ पर मर जाता है और फिर सारे के सारे पैसे लेकर डैनियल और डार्लिन उस होटल को आग लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसी के साथ साथ उस टेप को भी वहीं पर जला दिया जाता है ताकि किसी भी ये ना पता चले कि उस टेप में असल में था क्या। और फिर कुछ दिन बीतते हैं और हमें दिखाया जाता है कि नवादा के एक बड़े से होटल में डैर्लिन गाना गा रही है, जहाँ पर वो लीड सिंगर है और डैर्लिन के उस गाने को सुनने वहाँ पर आए हैं डैनियल, जिन्हें देखकर डैर्लिन और भी खुश हो जाती है और ये फिल्म यहीं पर होती है खत्म। वेल, तो अब आपका जो सवाल है वो ये है कि असल में उस टेप के अंदर ऐसा क्या था जिसे पूरी फिल्म में नहीं दिखाया गया। वेल, तो बाहर के लोगों को ये बात काफी आसानी से पता चल गई कि असल में उस टेप में था क्या, लेकिन इंडियन ऑडियंस को ये बात नहीं पता चली। वेल, तो उस टेप में किसी बड़े इंसान के लव अफेयर थे, जिसकी डिटेल अगर बाहर लीक हो जाती तो इससे देश को काफी बड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि कहा यह जाता है कि उस टेप में यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के लव अफेयर थे। तो अगर इसकी डिटेल की बात करें तो जो होटल हमें फिल्म में दिखाया गया है एल रॉयल, वो असल में तो नहीं है, लेकिन इस होटल की इंस्पिरेशन ली गई है ऐसे ही एक होटल कैल नेवा से, जिसके नाम को कैलिफोर्निया और नवादा को मिलाकर बनाया गया है। वेल, तो कहा यह जाता है कि इस होटल में 60s के टाइम के प्रेसिडेंट JF कैनेडी आया करते थे अपनी गर्लफ्रेंड मार्लिन मोरिन के साथ, जो उस टाइम की बहुत ही बड़ी स्टार थी। तो शायद ये वही टेप है जिस टेप में इन दोनों के लव अफेयर कैद थे। तो अब जाहिर सी बात है इस वीडियो के लिए कोई भी अच्छी खासी रकम देने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात आती है यूनाइटेड के प्रेसिडेंट की, जिनकी पोस्ट कितनी ज्यादा हाई है आप सभी को उस बारे में पता है। तो ये काम उन्हीं होटल वाले को दिया जाता है ताकि वो लोग उस कमरे में बैठे हर एक उस इम्पोर्टेंट शख्स की रिकॉर्डिंग करे, जिसके बाद वो लोग उस रिकॉर्डिंग के जरिए उन बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल करेंगे। तो यहाँ पर फिल्म में जो हमें चीज दिखाई गई है वो सिचुएशन भी कुछ ऐसे ही है, जिस टेप की मदद से JF कैनेडी को ब्लैकमेल किया जाता। लेकिन जब ये चीज माइल्स ने अपनी आंखों से देखी तो वो पूरी तरीके से डर गया और उसने इस राज को राज ही रखने की ठानी, इसलिए उसने उस टेप को छुपा दिया था ताकि लोगों तक ये हकीकत ना पहुंचे। इसलिए फिल्म के एंड में भी डैर्लिन और डैनियल ने उस टेप को जला दिया और ये राज राज ही रह गया। तो अब मुझे लगता है आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस फिल्म की स्टोरी से रिलेटेड, कि असल में इस फिल्म की स्टोरी थी क्या। तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर। तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन
बाय।